शुरू करते हैं आज का वीडियो जो एक्सरसाइज 12.3 का क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का मैं करवाने जा रहा हूं। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का एक्सरसाइज 1 क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह दिया गया है। क्या दिया गया कि m का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे। इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। m माइनस 2 एक एक्सप्रेशन है, इधर 2 एक कांस्टेंट है और जो m दिया गया है वो एक वेरिएबल। हालांकि ये जो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिया गया है कि इसका वैल्यू भी दे दिया है, यानी कि ये एक्सप्रेशन में आपको m का वैल्यू पुट करना है और उसका जो रिजल्ट क्या आएगा वो आपको निकालना है। देखिए m इज इक्वल टू 2, यानी कि मैं यहाँ पर जो m दिया गया है वैल्यू है वही m का वैल्यू इधर ही पुट कर देता हूं। 2 माइनस 2 यानी कि m इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये B2 भी इस तरह की दिया गया है कि 3m माइनस 5। ये एक्सप्रेशन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको यू हैव टू जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ m एंड फाइंड द आंसर, राइट। तो 3m माइनस 5 इसका मतलब क्या है? 3m का मतलब क्या है? जैसे कि आप बहुत बार ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं, तो 3m का मतलब है 3 इंटू m माइनस 5। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि m का वैल्यू ही पुट कर दूंगा। तो 3 इंटू m मतलब 2 माइनस 5। ठीक है, फिर भी आपके मन में कहीं पे भी डाउट है तो देखिए मैं पूरा बेस तक जाता हूं, यानी कि इधर इंटू एक सिंबल है, माइनस भी एक सिंबल है। तो पहले किसका काम हमको करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या है? BODMAS। पहले ब्रैकेट का काम क्या करना है हमको? ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन। m के मतलब क्या है? m का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। a का मतलब है एडिशन एंड लास्ट वन व्हिच इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमको सिंप्लीफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के केस में ये बॉडमास का रूल यूज होता है। पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो या माइनस हो या इंटू हो या फिर डिवीजन हो, कुछ भी वही ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसका काम पहले होगा। उसके बाद ऑफ, सपोज 5 ऑफ 7, यानी कि हालांकि ऑफ का मतलब इनटू है पर ऑफ लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑफ का काम हमको पहले करवाना चाहिए। उसके बाद डी का मतलब है डिवीजन। अगर डिवाइड कहां पर दिया है तो वो भी डिवीजन पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट टू एडिशन एंड लास्ट वन सब्ट्रैक्शन। ये बहुत बार आप लोग कर चुके होंगे, तो इसको मैं यही रूल इधर ही पुट करूंगा। तो पहले क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। हो गया आपका आंसर? मिल गया आपका आंसर? तो ये रहा आपका 1 जो कि क्वेश्चन B2 का आंसर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है 9 माइनस 5m। इस तरह पहले से हम जो अभी करवा दिए थे, ये होगा 9 माइनस 5m का मतलब है 5 इंटू m। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दिया क्योंकि हमको वैल्यू पुट करने में बहुत आसान हो जाएगा। 5 इंटू m का मतलब क्या है? 2। तो 9 माइनस 5 2 जा 10। क्यों? क्योंकि इधर सब्ट्रैक्शन है, इनटू है, तो पहले किसका काम करना चाहिए? इनटू का काम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का काम, जो कि मैंने करवा दिया। ठीक है, 9 माइनस 10 ये इंटीजर में आप बहुत बार कर चुके होंगे। तो 9 माइनस 10 मतलब माइनस 1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं आंसर। ये क्या है? -1 इज द राइट आंसर। अब IV की ओर बढ़ते हैं। ये IV दिया गया है इस तरह। आप एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन सही ढंग से लिखा है कि नहीं। ठीक है, अब 3m² का मतलब क्या है बच्चों?
3m² का मतलब है 3 इंटू एम। मैंने फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कर दिया यहाँ पे ताकि आपको करने में बहुत इजी हो जाएगा। -2m का मतलब 2 इंटू एम -7। तो अब क्या हो, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। एम की जगह क्या पुट करेंगे 2। हाँ 2 इंटू एम मतलब 2 -7। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 -2 2 जार 4 -7। 12 - 4 क्या होगा 8 -7 है। तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1, जो कि ये आपका आंसर मिल गया है। ठीक है, अब भी की ओर बढ़ते हैं। Look at the question number B of question number 1, which is very simple, very easy. That means here the expression is given. I have to just put the value of m here, then find out the answer. तो ये 5m/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5m/2 इसका मतलब है 5/2 इंटू m -4। देखिए ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया, किसको 5/2 अलग कर दिया m से, जो इनटू सिंबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल देकर मैंने लिख दिया। अभी क्या करूंगा, अभी करूंगा m का वैल्यू यहां पर डाल दूंगा। डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि इधर रहेगा 1, इधर भी 1। 5 1 इज 5 -4। 5 - 4 इक्वल टू 1। ये रहा आपका सही आंसर। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत इजी है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम उठाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, बहुत इजी है। जैसे 1 नंबर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही दिया गया है, बस जो वेरिएबल का वैल्यू है वो अलग दे दिया। क्या कि इधर एक वेरिएबल जो लिया आपका p का वैल्यू असाइंड हियर, दैट इज योर -2। यहाँ पर जो p का वैल्यू दिया है वो दिया गया -2। इधर यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p एंड फाइंड द आंसर। तो बहुत सरल है, क्या करेंगे 4p का मतलब 4 इंटू p प्लस 7। दैट मीन्स 4 इंटू p का वैल्यू क्या है -2, इधर p का वैल्यू में पुट कर देता हूं प्लस 7। अब क्या करेंगे, इंटू का काम पहले करेंगे, जो कि बर्डमास रूल ऐसे ही बता रहा था ना। तो बर्डमास रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे किसको, किसके साथ 4 को -2 के साथ। देखिए 4 का सिंबल क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये जो सिंबल रहता है प्लस माइनस, ये भी इंटू होगा जब आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कर रहे हो। तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8। उसके बाद क्या है +7, यानी कि -8 + 7 क्या हो जाएगा -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन B2 का क्या दिया गया है। इधर वही सेम तरीका -3 इंटू p प्लस 4p मतलब 4 इंटू p प्लस 7। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो मैंने एक्सपांड किया, तो आप कैसे अच्छी तरह से इसको समझे, ये मेरा जो इंटेंट रहता है कि आप हर चीज को, कुछ भी दिया गया है आपको बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इधर मैंने यही जो मल्टीप्लिकेशन, इधर इसको फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको भी फैक्टराइजेशन कर दिया। देखिए मैंने क्या किया, -3 इंटू p का वैल्यू इधर में लिख देता हूं, -2 इंटू -2 प्लस प्लस 4p 4 इंटू -2, उसके बाद क्या है +7। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, पहले उसका काम करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब जो सिंबल डिजिट्स का लेफ्ट साइड में था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। अब इसका बारी 4 -2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, उसके बाद है +7। देखिए प्रॉब्लम कहां पर नहीं भी होगा, बहुत आसान है। अब ये नेगेटिव सिंबल, ये नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल, हाँ
मतलब आज ए टीचर बहुत बार बच्चों को इस चीज को नोटिस किया था, क्या क्या जब वो ये करते हैं ना एडिशन, दो नेगेटिव इंटीजर आपको मिल जाता है, वो क्या कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं करने का। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव सिंबल, आप ऐसा मत समझिए कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप किसी से 2 रुपीज उधार किया और एक दोस्त से 4 रुपीज उधार किया, तो वो क्या मल्टीप्लाई हो जाता है क्या? नहीं ना। तो आपको जो कुल मिला के कितना पैसा टोटल आपने बोरो किया था अपने दोस्तों से, 6 रुपीज, यानी कि -6। जब वो पैसा आप नहीं चुकाओगे तो वो आपका न्यूट्रल, जो आप जो न्यूट्रल के स्टेज में रहना चाहते हो, वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए -2 उधार किया, -4 उधार किया, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, -6। ठीक है ना। तो इस तरह की -12 -8 क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल। जहां पर आपको 2 डिजिट नेगेटिव नजर आता है तो नेगेटिव साइन दे के ये दोनों को ऐड कर देना, मतलब 12 + 8 क्या हो जाएगा, 20 + 7। ठीक है, अभी काम नहीं खत्म हुआ, तो अभी क्या करेंगे, इधर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले आपको बहुत अच्छा छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब इधर क्या करोगे, ध्यान पे रखिए बच्चों प्लीज, फ्यूचर में हमेशा ही काम में आएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये दोनों में क्या होगा इसका आंसर तो हम लिख लेंगे, पर जो प्रोसेस होता है, इससे इस तरह के क्वेश्चन एक नहीं है, हजार हजार क्वेश्चन ऐसे होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको देखना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। जब 2 नेगेटिव मिल जाते हैं तो हम वो नेगेटिव सिंबल देके प्लस कर देते हैं। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है या 7, 20 इज ग्रेटर देन 7। सो 20 का सिंबल क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल दे देना। और बड़ा जो डिजिट यानी कि डिजिट हो या नंबर हो, उसमें से आप 7 को, यानी कि छोटा वाला जो डिजिट रहता है, ये फिर नंबर रहता है, ये को माइनस कर देना। तो 20 - 7 क्या हो जाएगा, 3। ये रहेगा आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्तों। ध्यान पे रखिए, 2 नेगेटिव अगर डिजिट या फिर नंबर मिल रहा है, -5 - 8 -13 -7 -9 -16 -3 -6 -9, 2 नेगेटिव सिंबल अगर मिल रहा है तो नेगेटिव सिंबल देके आपको सिंपली ऐड कर देने का। और उसके बाद अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रहा है तो आप ये दोनों में से चेक करना है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, व्हिच वन इज ग्रेटर। तो वो ग्रेटर का सिंबल क्या है, मतलब प्लस है या माइनस है, जो भी सिंबल रहता है वो सिंबल देके बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना। बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर BII की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, -2pq -3p² + 4p + 7। ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चन को इधर ही लिख देता हूं। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था मैं इधर ही कॉपी कर दिया, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल वही सेम प्रोसेस, -2pq का मतलब क्या है, p × p × p -3p², यानी कि 3 × p × p प्लस 4p का मतलब क्या है, 4 × p + 7। देखिए -2 × p, p का मतलब क्या दिया गया है, -2 × -2 × -2। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसका बारी, -3 × p मतलब -2 × -2 प्लस 4 × -2 + 7। देखिए पहले इंटू का काम करना है एज यूजुअल, तो कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा +16। अब इसकी बारी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। अब इसके बारी प्लस माइनस, इधर देखिए इधर इंटू सिंबल रहता है ना, तो हमेशा ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8 + 7। देखिए अब 16 - 12 को मैं माइनस करूंगा, 4 - 8 + 7, 4 - 8 क्या हो जाएगा, वही सिंपल तरीका, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 4 यानी कि क्या है, +4 है, तो +4 - 8 यानी कि ये बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव सिंबल देके
जो बड़ा नंबर यानी कि इधर बड़ा डिजिट है इसको ये 4 से सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 4 4 प्लस 7, ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बड़ा कौन है 7, सिंबल क्या है प्लस, प्लस सिंबल देके बड़े से छोटे को माइनस कर देना, यानी कि सिंपल +3 लिखने से चलेगा ना लिखने से भी चलेगा। तो आपका आंसर क्या मिला +3 आंसर हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम तरीका। ये क्वेश्चन बार बार देने का मतलब ये है कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है उसका इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है -1, तो हम क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2 इंटू x का इंटू एक्स 2 इंटू एक्स -7, इसका मतलब ये होता है ना। अब क्या करेंगे ये इसका वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, 2 इंटू -1 -7, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 इज 2 -7। देखिए इधर एक 2 का जो सिंबल है वो माइनस, 7 का जो सिंबल है वो भी माइनस, यानी कि दोनों छोर से ये नेगेटिव सिंबल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे -2 -7 यानी कि -9। जैसे कि मैंने बताया था कि दो नेगेटिव सिंबल अगर दिखाई देता है तो सिंपली नेगेटिव सिंबल देके उसको ऐड कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। -x + 2 माइनस ऑफ x का मतलब -1 + 2 माइनस ऑफ माइनस माइनस इंटू माइनस +1 + 2 +1 + 2 क्या हो जाएगा +3। ये रहा आपका आंसर। अब ये क्या दिया गया है x² मतलब क्या है x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू क्या दिया गया है -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 इज 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 जे 2 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस 1। पहले क्या करेंगे, पहले एडिशन, एडिशन किसको किसके साथ, इधर देखिए 1 + 1 इसको इसके साथ एडिशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे बड़मास रूल के हिसाब से। तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ये रहा आपका थर्ड बिट का आंसर। अब IVV एक और है, देखते हैं ये IVV क्या दिया गया है दोस्तों, 2x² - x - 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स -x -2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे, -1 इंटू -1 माइनस x का वैल्यू क्या दिया गया है -1, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये -1 यानी कि एक से पहले एक माइनस का सिंबल दिया गया है, तो माइनस ऑफ -1 ये होगा। उसके बाद -2 प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, सिंबल मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 1 जा 2 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -2। देखिए +2 और -2 इधर ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं। अब बचा क्या खाली 1। ये रहा आपका जो क्वेश्चन 3 IV का आंसर। ठीक है,